अगर तुम्हें किसी भी तरह का भय हो, संदेह हो, संशय हो, तो इस वीडियो को शांति से समझते हुए पूरा अंत तक सुनना। इसमें कृष्ण ने वो उपाय बताए हैं जिससे तुम्हारा हर भय, संशय, भविष्य की चिंता, मन की बेचैनी सब जाती रहेगी। इसमें कृष्ण ने बड़े सरल भाषा में समझाया आखिर मनुष्य क्यों ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है और इससे निकलने का उपाय क्या है। थोड़ी देर मात्र देखने से कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरी बात मानो, एकांत में बैठकर वक्त निकालकर संयम और शांति से सुनो। यह सिर्फ एक वीडियो तुम्हारे भविष्य में आने वाले हर समस्याओं को दूर कर दे। ये कृष्ण का वचन, ये कार्य जरूर करेगा, जरूर। कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम पूरी कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सीख भी रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, फिर भी जीत दूर की बात लगती है। शायद तुम्हारे आसपास कोई ऐसा भी होगा जो हर बार जीत जाता है और वो तुमसे कमजोर भी है, अनुभव में भी, ताकत में भी, समझ में भी, फिर भी जीत उसी की होती है। क्या ये बात चौंकाती नहीं? कृष्ण कहते हैं जीत केवल बाहरी तैयारी से नहीं मिलती, भीतर का संतुलन भी जरूरी है। एक छोटे शहर की बात है। दो दोस्त, दोनों बचपन से साथ खेलते थे। एक हर बार जीतता, दूसरा हमेशा हारता। हारने वाला परेशान था। उसने अभ्यास किया, टेक्निक देखी, दिमाग लगाया, जीतने वाले को गौर से देखा, पर जीत नहीं आई। फिर एक बात उसने गौर की। उसका दोस्त हर खेल से पहले कुछ पल आंखें बंद करता, होठों पे कुछ बुदबुदाता, चेहरा शांत होता, वो जैसे स्थिर हो जाता। उसके चेहरे पे ना तो जीत की हवस होती, ना ही हार का डर, बस एक गहराई होती। कृष्ण कहते हैं जिसने भीतर का केंद्र पकड़ लिया, उसका बाहर कोई नहीं हिला सकता। हारने वाले ने एक दिन उससे पूछा, तुम खेल से पहले क्या करती हो, क्या सोचती हो? उसने कहा, मैं भगवान को स्मरण करता हूं। जीत मैं नहीं रहा, जीत तो वो रहे, मैं तो सिर्फ खेल रहा हूं। बस यही सीधी बात लगती है और बहुत गहरी। वो लड़का जीतता था क्योंकि वो खुद से हट चुका था। उसकी जीत उसकी नहीं थी, उसका मन निर्मल था, शांत था और मुक्त था। और वही उसकी असली शक्ति था, और वहीं से असली शक्ति उठती। कृष्ण कहते हैं जहां फल की चिंता नहीं होती, वही संपूर्णता जन्म लेती है। हारने वाले ने भी वही करना शुरू किया, मन को दोहराना। भले ही शुरुआत में रटन थी, पर मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। वो जो अंदर बेचैनी थी वो कम होने लगी। हार का डर थोड़ा हटने लगा। अब वो खेलने के लिए खेलने लगा, जीतने के लिए नहीं। तभी तो कहते हैं जो सिर्फ जीतना चाहता है वो खेल में नहीं होता, उसका ध्यान हमेशा अंत पर होता है, इसलिए वो पूरे मन से खेल ही नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं जो कर्म में डूब जाता है उसे फल की चिंता नहीं सताती और उसी को फल मिलता है। इसलिए अगर तुम भी जीवन के हर खेल में हारे जा रहे हो तो देखो कहीं तुम जरूरत से ज्यादा जीत की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्योंकि जीत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो जीतना छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में जीत जाता है। जिसे हम कभी रटन समझते हैं, वही चीज धीरे धीरे जब भीतर उभरती है तो चमत्कार होने लगता है। वो लड़का जो हमेशा हारता था, उसने भी हम मंत्र जपना शुरू कर दिया था। वो लड़का जो हमेशा हारता था, उसने भी हम मंत्र जपना शुरू किया था। शुरू में बस अभ्यास था, जैसे कोई स्कूल का पाठ याद करता है, लेकिन वक्त के साथ वो जप उसके अंदर एक लय बन गया। अब वो सिर्फ कृष्ण के मंत्र गा रहा था। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय।
अब वो उसके भीतर गूंजने लगा था। कृष्णा कहते हैं, सच्चा स्मरण वही है जो सबसे उठकर आत्मा में बस जाए। धीरे धीरे उसमें एक बदलाव आया। पहले जो खेल जीतने के लिए खेलता था, अब खेलने लगा सिर्फ खेलने के लिए। अब हार का दुख नहीं था, जीत की हवस नहीं थी। अब खेल में एक रस था, अब आनंद था। ये बदलाव छोटे छोटे तरीकों से शुरू होता है। तुम सोचते हो ये क्या फर्क लाएगा, लेकिन समय के साथ यही छोटा प्रयास एक गहरी उपस्थिति में बदल जाता है। अब उस लड़के के भीतर एक शांत धारा बहने लगी थी। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसका मन इतना नहीं उछलता था। ना ही हार उसे चिढ़ाती थी, ना ही जीत अहंकार देती थी। कृष्णा कहते हैं, जिसने क्रिया में पूर्णता पा ली, उसके लिए परिणाम व्यर्थ हो जाते हैं। यही असली कला है कि तुम खेल में इस तरह डूब जाओ कि हार जीत बेमानी लगे। जब तुम इस तरह डूबते हो, तब सच्चा खेल शुरू होता है। अब वो लड़का जब भी अकेला होता, मंत्र का पाठ करता, बिस्तर पर दोपहर में चलते फिरते। वो अब खेल के लिए नहीं, शांति के लिए स्मरण करता था। मंत्र अब उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। और यही है ध्यान की शुरुआत। शुरुआत कुछ पाने के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे वही साधना बन जाती है। कृष्णा कहते हैं, जिस दिन स्मरण में स्वाद आ जाए, उसी दिन जीवन बदलना शुरू होता है। अब वह मंत्र उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। जैसे कोई मीठा स्वाद जुबान को चढ़ जाए, वैसे ही उसका मन अब हर समय उसी रस में भींगा रहने लगा। तुम सोचो, क्या सच में कोई बच्चा इतना बदल सकता है? तो ये भी सोचो, क्या हम उतना सरल रह गए जितना वो बच्चा था? क्योंकि जितना सरल हृदय होता है, उतना जल्दी सत्य वहां उतरता है। उस लड़के की साधना अब गहराने लगी थी। अब वो खेल ही नहीं रहा था, वो बदल रहा था, धीरे धीरे भीतर से। और एक दिन ऐसा मोड़ आया जहां कोई भी बच्चा डर के मारे कांप जाता। एक दिन उसके पिता उसे जंगल ले गए, लकड़ियां काटने। लौटते वक्त शमशान के पास दोपहरी की धूप में विश्राम करने के लिए थोड़ी देर को आंखें मूंदी और उनके बैल नगर में चले। पिता भागा बैल खोजने, लेकिन जब तक वापस लौटा, नगर के द्वार बंद हो चुके। नगर का फाटक बंद हो चुका था। अब बेटा नगर के बाहर और बाप नगर के भीतर बंद हो गया। रात अंधेरी थी, अमावस की। शमशान के पास अकेला बच्चा, कोई पास नहीं, कोई उपाय नहीं। अब जरा सोचो, तुम होते तो क्या करते? एक छोटा सा गरीब का बच्चा शमशान में अकेला पड़ा है, लेकिन वहां डर नहीं था। उसने उस अवसर को भी आनंद में बदल दिया। उसने वही किया जो अब उसकी आदत बन चुकी थी। बैठा और कहने लगा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। जप करने लगा। कृष्णा कहते हैं, जो अवसर में भय नहीं देखता, वह जीवन का सबसे गहरा रहस्य पा लेता है। कभी सोचा है, इतनी भीड़ में रहकर भी हमें एकांत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम एकांत से डरते हैं। पर वो लड़का उस सन्नाटे में उतर गया, और वहां उसे जो मिला वो कोई राजमहल में नहीं मिल सकता। पहली बार जब से रस की जगह ध्यान का अनुभव हुआ। पहली बार उसके भीतर कोई जग गया, और बाहर की दुनिया, सब डर, सब दुख, सब शून्य हो गया। कृष्णा कहते हैं, जब बाहर अंधेरा हो और भीतर प्रकाश जले, तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। उस रात वो लड़का सोया भी, जागा भी। वो नींद नहीं थी, वो समाधि थी। शरीर आराम कर रहा था, पर आत्मा नृत्य कर रही थी। वो रोशनी जो भीतर जली, वही थी जिसके लिए सारी दुनिया भटक रही है। उसी क्षण में उसका जीवन बदल गया। वो बच्चा, वो छोटा बच्चा अब साधारण नहीं था। वो किसी और लोक से छूकर आया था। और अब कोई परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उसे डरा नहीं सकती थी।
उस रात जो कुछ भी हुआ वो कोई आम बात नहीं थी। वो लड़का सो गया पर उसकी आत्मा जाग रही थी। कहते हैं भूत उसके पास नाच रहे थे। शमशान में अमावस की रात, सन्नाटा, अजीब माहौल, जहाँ कोई भी बच्चा भय से कांप जाता, वो वहीं ध्यान में उतर गया। भूत नाचते रहे और वो भीतर अपने ही नृत्य में मग्न हो गया। कृष्णा कहते हैं जिस दिन भीतर प्रकाश हो जाए उस दिन मृत्यु भी सेवा बन जाती है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं था, कोई तंत्र, कोई टूना नहीं था, बस एक बात थी, निर्मलता। वो लड़का ना तो सिद्धि जानता था ना कोई लक्ष्य, उसने कुछ नहीं मांगा था, बस एक सहज स्मरण था। सब कुछ पाने की आकांक्षा ना हो तभी असली अनुभव होता है। उसके भीतर से मंत्र फूट पड़े। अब मंत्र से बोलना ही नहीं पड़ रहा था, मंत्र स्वयं उसके भीतर से उठने लगा था। पहली बार जप करना नहीं पड़ा, जप अपने आप घटने लगा। ये वही स्थिति है जहां साधना अभ्यास से हटकर स्वाभाविक अनुभव बन जाती है। कृष्णा कहते हैं जब स्मरण अभ्यास न रह जाए और अस्तित्व बन जाए तभी तुम वास्तव में जागे हो। उस रात सब कुछ जैसे थम गया था। भूत जो उसे डराने आए थे वही इसको चरणों में झुक गए। वो डर नहीं रहा था, इसलिए डरने की कोई जगह भी नहीं बची थी। उसके चारों ओर प्रकाश था। भूत जो मृत्यु के प्रतीक थे अब उसके सेवक हो गए। प्रतीकात्मक भाषा में कहूं तो मौत ने अब पहरेदारी शुरू कर दी। वो बच्चा अब कोई साधारण प्राणी नहीं रहा। वो अपने भीतर उस बिंदु को छू आया था जहां पहुंचकर इंसान पहली बार स्वयं से मिलता है। कृष्णा कहते हैं जो आत्मा से मिल ले उसके लिए संसार की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। उसने कुछ मांगा नहीं, फिर भी सबसे बड़ा खजाना पा गया। और यही असली रहस्य है, जो मांगो नहीं वही तुम्हारे पास सच्चे रूप में आता है। वो बच्चा जिसने पहले जीतने के लिए खेला था अब खेल खुद आनंद बन गया था। पहले हर हार उसे तोड़ती थी, अब हार भी उसे विचलित नहीं करती थी। पहले जीत में जो तृप्ति ढूंढता था अब उसे खेलने में ही आनंद मिलने लगा था। पहले उसे हर बार लगता था कि जीतने के लिए कुछ करना होगा, कुछ सीखना होगा, कुछ जोड़ना होगा, लेकिन असली परिवर्तन तब हुआ जब उसने छोड़ना शुरू कर दिया। उसने परिणाम छोड़ दिया, उसने चिंता छोड़ दी, उसने अपने आप को भगवान के स्मरण में छोड़ दिया। अब वो खेलता था तो पूरा डूब कर, ना आंखें भविष्य प्रति की होती, न मन हार के लिए डर से कांपता था। अब उसका ध्यान था कर्म में, उसकी ऊर्जा थी उसी क्षण में, और उसका आनंद था स्वयं की उपस्थिति में। कृष्णा कहते हैं जो समग्रता से जिए उसकी हर हार भी उसे आगे ले जाती। अब खेल में उसका मन नहीं डोलता था, वो स्थिर था। उसकी आंखें में वो झलक थी जो सिर्फ उसी को मिलती जिसने प्रयास को प्रसाद बना लिया हो। अब उसके लिए खेल खेल था, कोई कर्तव्य नहीं, कोई संघर्ष नहीं। और जब खेल में संघर्ष मिटता है तब असली लय आती है। अब वो लड़का जीत रहा था, पर बिना चाह के, बिना गर्व के। यही वो बिंदु है जहां से जीवन की दिशा बदलती है। अब उसे हार जीत में फर्क नहीं था, क्योंकि अब उसे स्वयं ही जीत मिल गई थी। अगर तुमने यहां तक देखा है तो समझ लो कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर है। हर शब्द, हर वचन जीवन की उलझनों को सुलझाने की एक चाबी है। लेकिन यह अंत नहीं बल्कि आरंभ है। अगली बार फिर आओ जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम दिशा खो जाओ। ये चैनल कोई मनोरंजन के लिए नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। अपने भीतर झांको और हर दिन कुछ नया जानने के लिए, समझने के लिए और अपनाने के लिए प्रयास करो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।